हमारे साथ हैं आचार्य नयन कमल पांडे। इन्हें आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है और मैं जानता हूं इनसे कि जब 7 अप्रैल 1977 को बाबा का यहाँ अर्पण हुआ था, ज़मीन के माने सतघरवा खेलने के दौरान, खुदाई के दौरान बाबा जब दिखाई पड़े थे और यह धरती ऐसे भी ऐतिहासिक धार्मिक की धरती रही है। मैं जानता हूँ आचार्य कमल नयन पांडे जी से, ज़रा सा डिटेल में बताइए। यह जो अशोक धाम क्षेत्र है, ये अशोक जी के नाम पर रखा गया, लेकिन इसका प्राचीन नाम इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव है। इंद्रद्युम्न राजा ने इस स्थान को बनवाया था। यह अत्यंत प्राचीन है। राम के काल से ही इस जगह की महत्ता बनी हुई रही है और राम के जन्म के पूर्व पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए यहाँ मगध का जो क्षेत्र है वह क्यूल नदी से लेकर के कर्मनासा नदी तक है। उसके बाद अंग प्रदेश जाता है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए अंग प्रदेश के राजा रोमपाद की पुत्री को दशरथ ने गोद लिया था और उससे फिर श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद। तो भगवान राम जन्म के बाद और जब बड़े हुए तो अपने बहन शांता से मिलने के लिए आए। राम के कुल की परंपरा रही है, वह शिव की आराधना सभी ने किया है, इसलिए राम कोई भी काम करते रहे हैं। रामेश्वरम की स्थापना उन्होंने की रावण को जीतने के लिए, और वह उसके लिए संगम स्थल को ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। तो पूर्व में गंगा और क्यूल नदी का संगम यही क्षेत्र था। यही कारण है कि जब यह मंदिर बनने लगा तो यहाँ की खुदाई में गंगा के बालू बहुत मिले हैं। तो इस क्षेत्र पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। कालांतर में शिवलिंग की स्थापना राम ने की, अपनी पूजा की, और पूजा के बाद वह शांता से मिलने के श्रृंगी ऋषि आश्रम यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। श्रृंगी ऋषि वहीं रहा करते थे और फिर वो वहाँ से चले गए। लेकिन उसी काल में मंदिर जो है प्राकृतिक कारणों से और विदेशियों के आक्रमण के कारण से कई बार टूटे और कई बार बने। उसी क्रम में बख्तियार खिलजी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय, जो शिक्षा क्षेत्र का एक मानक था और आध्यात्म क्षेत्र का दूसरा मानक था, यह क्षेत्र इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव क्षेत्र जो था, ये दूसरा मानक था। दोनों को बख्तियार खिलजी ने नष्ट भ्रष्ट किया। उसी क्रम में यह विशाल मूर्ति को वह तोड़ तो नहीं पाया, लेकिन मिट्टी में दबा दिया। आपसे बाबा एक चीज़ जानना चाहते हैं कि बाबा का जो शिवलिंग ये जमीन की गहराई में कितना नीचे है? लगभग 40 फीट नीचे तक की खुदाई हुई है, वहाँ तक अंत नहीं था। 40 फीट के बाद जो है फिर बंद कर दिया गया कि कहीं मूर्ति भग्न ना हो जाए, क्योंकि मूर्ति एक पत्थर के नहीं है, पत्थर पर पत्थर जो है वो रखा हुआ है, तो वो किसी भी समय गिर सकता था। और सबसे पहले क्या है कि 2 प्रकार के शिवलिंग पूरे विश्व में प्रचलित है। विश्व इसलिए कह रहे हैं कि शिवलिंग एक ऐसा है जो अमेरिका में भी खुदाई में प्राप्त हुआ, ईरान में भी खुदाई में प्राप्त हुआ, अरब देशों में भी खुदाई में प्राप्त हुआ। अर्थात शिवलिंग की पूजा पूरे विश्व में हुआ करती थी, और जब अनेक संप्रदाय हुए तो इसका वो भारत में ही स्थित हो गया। तो 2 तरह से शिवलिंग की स्थापना होती थी। एक में अर्घा और लिंग एक साथ हुआ करता था, और एक पद्धति थी जिसमें कि लिंग अलग होता था और अर्घा अलग होता था। उसके बीच में स्थान छुटा हुआ था, जिसमें नवरत्न इत्यादि लाह में डाल करके किया जाता था। यह जो शिवलिंग है यह शैवागम तंत्र के अनुसार प्रतिष्ठित है, इसलिए इसके लिंग जो हैं वो अलग हैं और अर्घा जो है वो अलग है, जिसको चांदी से अभी ढक दिया गया है। चांदी से चारों तरफ जो है वो ढका हुआ है। तो ऐसे शिवलिंग दुर्लभ है। पूरे भारतवर्ष में इस तरह के शिवलिंग 2-3 ही हैं, जिसमें एक यह उपलब्ध है जो पूर्णतया टूटा हुआ नहीं है। बाकी एक दक्षिण भारत में केरल में है,
और एक महालिंग ये लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में जो भग्न हो गया है, टूटा हुआ है, लेकिन ये टूटा हुआ नहीं है। इसलिए यह आध्यात्मिक रूप से उत्तर भारत का सर्वोत्कृष्ट शिवलिंग कहा जा सकता है। इस तरह के शिवलिंग जो हैं उत्तर भारत में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। साधना की दृष्टि से भी यह क्षेत्र जो है वह बहुत उन्नत माना गया है और पूर्व में यहाँ यह क्षेत्र ऐसा रहा है, मुंगेर गजेटियर के अनुसार भगवान बुद्ध ने यहाँ 1 वर्ष तक वर्षावास किया है इस क्षेत्र में। तो बुद्ध भी अपने घूमते हुए जब आए हैं तो इस क्षेत्र में 1 वर्ष तक उन्होंने रहा। बगल में जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो ये सभी स्थल जो है इस क्षेत्र के आध्यात्मिक विशिष्टता को इंगित करता है, इसलिए यह अद्वितीय है और इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। इसलिए इस क्षेत्र में जैसे ही शिवलिंग बाहर निकलने के बाद सभी लोग, चूँकि धर्म जो है वह यहाँ की संस्कृति के पुट में भरा हुआ है, उनके नस में भरा हुआ है, इसलिए सभी ने इस पर ध्यान दिया और आज सभी के प्रयास से यह बिहार का सर्वोत्कृष्ट शिवलिंग और शिव मंदिर है, इसमें किंचित संशय नहीं है।